हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, ये सीरीज में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है। और हम लोग को एग्जाम में यदि अच्छे मार्क्स स्कोर करने, अच्छे परसेंटेज चाहिए, तो अपने को 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव राइट करना जरूरी है। क्यों ऐसा जरूरी है? क्योंकि 20 मार्क का यदि आपका ऑब्जेक्टिव राइट होगा, तो जो पेपर चेक करने वाला एग्जामिनर रहेगा, उसके माइंड में एक पॉजिटिव थॉट्स आएगा कि मीन्स आपके पास अच्छा नॉलेज है और आपका पेपर बहुत ही लीनियट, बहुत ईजी तरीके से चेक होता है। इनकेस आपको पास भी होना है, आपको सिर्फ पास होने के लिए आप पढ़ रहे हो, तो भी यदि आपने 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव राइट कर दिए, तो आप डिस्टिंग्विश लिख देते हो, एग्री डिसएग्री लिख दोगे, तो आप अल्टीमेट क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। तो ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो अभी कैसे आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है या कैसे आपको लिखना है, ये आपको देखना है यहाँ पर। अभी मैंने इससे पहले ऑलरेडी 5 OCM के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो अपलोड कर दिया। यदि आपको क्या करते हो, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ आप देख कर जाते हो, तो आपको 20 में से 20 मार्क्स मिल जाएगा। आपको करना क्या है, फ्री टाइम में जब भी आपके पास टाइम रहे, ईयरफोन लगाना है और मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसे सुनते रहना। आपको कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, कहीं ट्रेवल कर रहे हो, आप इजिली इसे क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। इससे पहले के 5 वीडियो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, जिसके अंदर हम लोगों ने MCQ देखा था, मैच द पैरा देखा था, और 1 सेंटेंस के हम लोगों ने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, सेकेंड वाला है 1 वर्ड वाले। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 5 से लेके 8 तक के चैप्टर देखेंगे। इससे पहले 1 to 4 ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द क्या लिखा है, द टर्म्स ड्राइव फ्रॉम द टर्म्स ईमेल एंड ई कॉमर्स। बोलता है जो टर्म्स ईमेल और ई कॉमर्स से ड्राइव हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ई बिजनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ई बिजनेस। जो टर्म्स ईमेल या हम लोग को जो हम लोग को यहाँ पे टर्म्स दिया गया कि द टर्म्स ड्राइव फ्रॉम द ईमेल एंड ई कॉमर्स, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ई बिजनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ई बिजनेस। 1 वर्ड्स का वर्ड है यहाँ पर। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे, तो दिया द ट्रांजेक्शन विच आर डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, उसे हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बोलते हैं। द ट्रांजेक्शन विच इज द डन विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन हेल्प ऑफ इंटरनेट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। चलो आंसर भी देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन हम लोग इंटरनेट के थ्रू करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बोलते हैं। थर्ड आपको क्या लिखा है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, उसे हम लोग रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप रहता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने से पहले सबसे पहला काम होता है आपको क्या करना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट दिया यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन टू दी स्पेशलाइज एजेंसी। हम लोग क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट पे भी दे देते हैं। कोई काम रहता है उसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं, क्योंकि हम लोग सब काम नहीं कर सकते हैं। तो जो प्रोसेस रहता है इसे हम लोग आउटसोर्सिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटसोर्सिंग। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आउटसोर्सिंग। तो इसका राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा आउटसोर्सिंग, इसका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, लिखा है कि सबसेट ऑफ आउटसोर्सिंग, जो सबसेट रहता है आउटसोर्सिंग का उसे हम लोग क्या बोलते हैं? BPO बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? BPO बोलते हैं। जो आउटसोर्सिंग के सबसेट रहते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? BPO बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर यहाँ तक। सबसेट ऑफ आउटसोर्सिंग क्या बोलते हैं? BPO बोलते हैं। सबसेट ऑफ BPO क्या बोलते हैं? उसे हम लोग KPO बोलते हैं। जो सबसेट रहता है BPO का उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? KPO बोल देते हैं। वन ऑफ द वैल्यू एडेड BPO सर्विस विच इज द इन्वॉल्व लीगल वर्क, बोलता है वन ऑफ द वैल्यू एडेड BPO सर्विस विच इन्वॉल्व लीगल वर्क। जहाँ पे लीगल वर्क इन्वॉल्व होता है वो क्या होता है? हम लोग का LPO होता है। बोलता है वन ऑफ द वैल्यू एडेड BPO जो सर्विस रहता है उसके अंदर जो इन्वॉल्व होता है लीगल वर्क, जो होता है लीगल वर्क, वो किस में होता है? LPO में होता है। आगे लिखा है, द ट्रेडिंग एस्पेक्ट ऑफ ई बिजनेस दैट द कनेक्ट बायर एंड सेलर ऑन द इंटरनेट। बोलता है द ट्रेडिंग एस्पेक्ट, वो ट्रेडिंग एस्पेक्ट जहाँ पे ई बिजनेस में जहाँ पे कनेक्ट होता है बायर एंड सेलर ऑन इंटरनेट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स बोलते हैं। आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, नेम एंड इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन फंड थ्रू द इंटरनेट। बोलता है नेम द इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन ट्रांसफॉर्मिंग द फंड थ्रू द इंटरनेट। जो हम लोग इंटरनेट के थ्रू फंड को ट्रांसफर करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं?
उसे हम लोग नेट बैंकिंग ट्रांसफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेट बैंकिंग ट्रांसफर। द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करेंसी दैट एग्जिस्ट ओनली इन द साइबर स्पेस। बोलता है द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करेंसी, ऐसा फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करेंसी जो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? ओनली साइबर स्पेस में। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिटल कैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिटल कैश बोलते हैं। नेम द टर्म्स विच इज द यूज बाय द इवन कॉमन मैन इफेक्टिवली वाइल द कलेक्टिंग द नीड ऑफ इंफॉर्मेशन क्विकली। तो वो क्या होता है? इंटरनेट होता है। इंटरनेट को हम लोग यूज करते हैं। दे ने पूछा क्या है? नाम नेम द टर्म्स विच इज द यूज बाय द इवन कॉमन मैन, हर कोई यूज करता है, इफेक्टिवली वाइल द कलेक्टिंग द नीड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हम लोग ज़्यादातर क्या यूज करते हैं? इंटरनेट यूज करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आपका इंटरनेट आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, लिखा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस क्या है? तो नेम ऑफ द फिलोसॉफी रिलेटेड टू द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोपाउंडेड बाय द महात्मा गांधी। बोलता नेम ऑफ द फिलोसॉफी रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड फिलोसॉफी है जिसको प्रोपाउंडेड कौन किया था? महात्मा गांधी। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं ट्रस्टशिप। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रस्टशिप बोलते हैं। जो फिलोसॉफी को महात्मा गांधी ने बोला है सोसाइटी के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रस्टशिप बोलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, लिखा था गेटिंग द गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज द बेसिक राइट ऑफ द ग्रुप ऑफ सोसाइटी। बोलता है अच्छा प्रोडक्ट मिलना चाहिए, गुड अच्छा क्वालिटी का गुड्स मिलना चाहिए, प्रोडक्ट मिलना चाहिए। ये किसका राइट्स है? कंज्यूमर का राइट्स है। किसका राइट है? कंज्यूमर का राइट है। अच्छे क्वालिटी का गुड्स मिलना चाहिए, किसका राइट्स होता है? कंज्यूमर का होता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, प्रोवाइडिंग फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड द ग्रुप। बोलता है अच्छा जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा उसको अच्छा रिटर्न मिले, किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस का? तो ये इन्वेस्टर के लिए होता है। किसके लिए होता है? इन्वेस्टर के लिए होता है। तो अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए, किसके लिए होता है? इन्वेस्टर के लिए होता है। फोर्थ दिया है, एंड द एक्टिविटी मोटिवेटेड बाई प्रॉफिट। कौन सी एक्टिविटी प्रॉफिट से मोटिवेट होती है? तो बिजनेस होता है। बिजनेस से किससे मोटिवेट होते हैं? प्रॉफिट से। यदि अच्छा प्रॉफिट रहेगा तो ज़्यादा बिजनेस लोग बिजनेस से मोटिवेट होते हैं, यदि प्रॉफिट नहीं रहेगा तो मोटिवेट नहीं रहते हैं यहाँ पर। फिफ्थ यहाँ पे लिखा है, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड द ग्रुप। बोलता है फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो फिफ्थ का राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा हम लोग का? गवर्नमेंट के लिए। फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके लाना बिजनेस का काम किसके लिए है? गवर्नमेंट के लिए है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 6 में क्या लिखा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड दिस ग्रुप। बोलता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड की कौन से ग्रुप के लिए? सोसाइटी के लिए। तो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो किसके लिए करेंगे? सोसाइटी के लिए। तो सोसाइटी के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बिजनेस का। प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक्स विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। बोलता है द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक्स विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। लिखा है इंडियन फिलोसॉफी हु हैड द प्रमोटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द एशियन टाइम। बोलते हैं इंडियन फिलोसॉफी को कौन सा जो प्रमोट करता है, कॉन्सेप्ट कौन सा है सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एशियन टाइम से? तो वो कौन सा है? 8 वाला चाणक्य, जो चाणक्य की फिलोसॉफी वो प्रमोट करता है। लेटेस्ट ट्रेंड टुवर्ड द क्वालिटी कंट्रोल, जो लेटेस्ट ट्रेंड है क्वालिटी कंट्रोल में आपने का वो कौन सा है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ISO इसे हम लोग बोलते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो इसके अंदर दिया है अ लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ रिगार्डिंग द मैटर्स ऑफ जनरल पब्लिक इंटरनेट। बोलते हैं द लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ रिगार्डिंग द मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। तो कौन सा लीगल एक्शन होता है? तो जो लीगल एक्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है
ऑर्गेनाइजेशन विच एम टू प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। बोलता है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करती है वेलफेयर पीपल के अंदर। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो रहती है वो प्रमोट करती है, क्या प्रमोट करती है, वेलफेयर। जो एनजीओ रहते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो प्रमोट करते हैं वेलफेयर। आगे लिखा है द राइट ऑफ द कंज्यूमर विच इज द अबाउट द सेफ्टी एंड प्रोटेक्ट इज द लाइफ हेल्थ। ये क्या होता है, राइट टू कंज्यूमर के अंदर आता है। तो लिखा है द राइट ऑफ द कंज्यूमर विच इज द अबाउट सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ ऑफ हेल्थ। जो लाइफ और हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो राइट्स रहता है उसे हम लोग बोलते हैं राइट टू सेफ्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट टू सेफ्टी बोलते हैं, क्योंकि लाइफ से रिलेटेड है तो उसे हम लोग राइट टू सेफ्टी बोलते हैं। आगे लिखा है वन विद द कंज्यूमर और यूजर एनी कमोडिटी और सर्विस। बोलता है कौन है, कंज्यूमर और यूजर है कमोडिटी और सर्विस का। तो लिखा वन विद द कंज्यूमर और यूजर्स ऑफ एनी कमोडिटी और सर्विस। बोलता है वन विद द कंज्यूम और यूज ऑफ एनी कमोडिटी और सर्विस। तो कौन है जो कंज्यूम करता है, यूज करता है कमोडिटी और सर्विस को, तो होता है कंज्यूमर। होता है कंज्यूमर, क्या होता है, कंज्यूम भी करता है, यूज भी करता है। नॉन प्रॉफिट एंड नॉन पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट ग्रुप वर्किंग फॉर द डेफिनिट कॉजेस। बोलता है नॉन प्रॉफिट एंड नॉन पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ग्रुप वर्किंग फॉर द डेफिनिट कॉजेस। तो ऐसे जो ग्रुप रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एनजीओ बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, लिखा है द राइट विच इज द डिमांड दैट इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स डिफेक्टिव प्रोडक्ट आर नॉट बॉट इन द मार्केट एट ऑल। बोलता है वो क्या होता है, द राइट, कौन सा राइट होता है विच डिमांड करता है इन्फीरियर जो क्वालिटी के गुड्स होते हैं, जो खराब क्वालिटी के या डिफेक्टिव गुड्स होते हैं, नॉट बॉट इन द मार्केट एट ऑल, उसको नहीं खरीदना चाहिए। तो कौन सा रहता है, तो उसे हम लोग राइट टू सेफ्टी बोलते हैं, उसे राइट टू सेफ्टी हम लोग बोलते हैं, राइट टू सेफ्टी इसका वन वर्ड का जो आंसर रहेगा। आगे लिखा द कोर्ट established by the government to settle the consumer dispute by mutual compromising। बोलता है एक गवर्नमेंट ने जो एक कोर्ट सेटल किया है जिसमें जो सेटलमेंट होता है, ठीक है, कंज्यूमर का डिस्प्यूट का, वो कौन सा कोर्ट है, तो कौन सा है, सेवंथ का राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा लोक अदालत। और लोक अदालत और पीपल कोर्ट्स बोलते हैं उसे, लोक अदालत और पीपल कोर्ट्स बोलते हैं। आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लिखा द राइट ऑफ कंज्यूमर विच इज द क्रिएट अवेयरनेस इन द अबाउट द राइट। बोलता है वो कौन सा राइट्स है जो कंज्यूमर में अवेयरनेस करने के लिए रहता है, कंज्यूमर के राइट्स के लिए। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन जो है अवेयरनेस करने के लिए होता है। मार्केटिंग, तो मार्केटिंग जो चैप्टर, इसमें से वन वर्ड्स की जो क्वेश्चन वो क्या है, लिखा है यहाँ पे गिविंग द डिस्टिंक्शन नेम टू द वन प्रोडक्ट। बोलते हैं हम लोग अलग अलग गिविंग द डिस्टिंक्शन नेम ऑफ द वन प्रोडक्ट के लिए जो हम लोग अलग अलग नाम देते हैं वो क्या होता है, ब्रांडिंग होता है, ठीक है, उसे हम लोग ब्रांडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया यहाँ पे, लिखा है द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई द नीड एंड वांट ऑफ द कंज्यूमर इन द मार्केट। वो कौन सा प्रोसेस जो आइडेंटिफाई करता है नीड क्या है लोगों के, कंज्यूमर को वांट क्या है, उसको आइडेंटिफाई करने का, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केटिंग रिसर्च बोलते हैं। लिखा द टूल ऑफ मार्केट दैट हेल्प टू द पब्लिश द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। बोलता है द टूल ऑफ मार्केट दैट हेल्प टू पब्लिश द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर, को पब्लिश करने के लिए क्या होता है, कौन सा टूल होता है, प्रमोशनल टूल होता है। लिखा है स्लिप अटैच टू द प्रोडक्ट विच इज द प्रोवाइडेड ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड इट्स प्रोड्यूसर। बोलता है वो जो स्लिप हम लोग अटैच करते हैं जिसके अंदर प्रोडक्ट का, प्रोड्यूसर का इंफॉर्मेशन सब प्रोवाइड करते हैं, वो क्या होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेबल बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेबल बोलते हैं। आगे लिखा है फंक्शन ऑफ डिटरमाइन द स्टैंडर्ड एंड इंश्योरिंग द यूनिफॉर्मिलिटी इन द प्रोडक्ट। बोलता है फंक्शन कौन सा होता है जो डिटरमाइन करता है स्टैंडर्ड एंड इंश्योर द यूनिफॉर्मिलिटी इन द प्रोडक्ट, तो क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन होता है, स्टैंडर्डाइजेशन उसे हम लोग बोलते हैं। आगे लिखा है पुटिंग द राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस एट द राइट प्राइस, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। आई होप आपके जो वन वर्ड्स के क्वेश्चन रहेंगे क्लियर हो गए रहेंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रू फॉल्स देखेंगे विथ रीजन के साथ, ट्रू फॉल्स देखेंगे।
ये भी एक ऑब्जेक्टिव की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कुछ भी इसमें से पूछा जा सकता है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 चीज़ें MCQ, 1 वर्ड, मैथ द पैरा से 3 चीज़ें हम लोगों ने कवर किया। इसके अलावा जो भी बचा हुआ है सब हम लोग ऑब्जेक्टिव की सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड।